यहाँ लीवर, राइट हैंड में यहाँ लीवर का पॉइंट है। यहाँ कल अपन ने हार्ट के पॉइंट देखे थे, लंग्स के पॉइंट देखे थे। ये देखो यहाँ हार्ट है लेफ्ट हैंड में, फिर यहाँ किडनी और फिर यहाँ पेट। तो ये अगर हार्ट डिसीज है किसी को तो अपन ने ताली सीखी थी, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड से यहाँ तड़काने का, एक उंगली से 4 बार, फिर 2 उंगली से 4 बार, फिर 3 उंगली से 4 बार, फिर 4 उंगली से 4 बार, और इससे ताली बजाओ, बीमारी भगाओ। बहुत अच्छा है ये जो है हार्ट डिसीज, हार्ट के ब्लॉकेजेस खुलते राइट हैंड में। यहाँ लीवर का पॉइंट है। लीवर भी सबसे बड़ा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन। आज लीवर के ऊपर चित्रा दीदी थोड़ा सा समझाएंगे। तो ये लीवर का पॉइंट यहाँ है। अगर समझो किसी लीवर डिसऑर्डर है तो यहाँ दबाने से भी फायदा होगा। यह दबा के देखिए, यहाँ अगर दर्द करता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लीवर डैमेज। स्किन के ऊपर अगर समझो कहीं रैशेस दिखाई देते हैं या खुजली है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लीवर जो है गड़बड़ हो गया। तो उस लीवर की गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपको याद होगा पिछले एक एपिसोड में हमने चित्रा दीदी ने भी बताया था कि अगर समझो कहीं लीवर में गड़बड़ है तो स्किन को मसाज करो। कपड़ा पानी में भिगो के अच्छी तरह से अगर स्किन की मसाज करते हैं या तेल से मसाज करते हैं तो भी लिवर डिसऑर्डर को हम ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन भी ऐसी है, उसके पाउडर बना के स्किन को अगर रब करते हैं तो भी फायदा हो सकता है। तो बहुत अच्छा मना अपने शरीर में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कैसे रिलेटेड है तो ये बताया। ठीक है। और फिर ये लीवर के जैसा देखो, लीवर बिगड़ गया तो खाली लीवर नहीं बिगड़ता, उसके साथ में पित्ताशय भी बिगड़ता, गॉल ब्लैडर, और फिर सब सिस्टम बिगड़ जाती। और लीवर, आज लीवर के फंक्शन भी देखना और अच्छे तरह से देखना लीवर कितना बड़ा है। लीवर और लीवर जो है मना बहुत बड़ा है, 1 किलो से लेकर 2.5 किलो तक लीवर है। तो वो लीवर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम पहले सुनेंगे, फिर बाद में साधना करेंगे। चलेगा? चलो। यस काका। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग ऑल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन देखने वाले हैं। जी हाँ, उसका नाम है लीवर और हमारा टॉपिक है लेट्स अंडरस्टैंड द लीवर, उसकी एनाटॉमी, उसके फंक्शन, और हम रेकी और ईएफटी के साधना से हम अपने लीवर को कैसे हेल्दी रख पाए। तो सबसे पहले मुझे बड़े मैडम का और इंगरे मैडम का बहुत धन्यवाद बोलना है, क्योंकि उनके साथ बात करते टाइम हमें ये 5 मिनट सीरीज जो है लेक्चर सीरीज है उसकी हमें आइडिया आई और हमने ये सीरीज स्टार्ट की। थैंक यू मैडम। सर नाउ जैसे नरेश काका ने बोला है कि ये जो ऑर्गन है बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स है और उसके जो फंक्शंस है ना टोटल 500 फंक्शंस है, और जो 200 उसमें से जो साइमल्टेनियसली की एक साथ वो काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और दूसरा, ये सिर्फ ये ऑर्गन जो हमारी मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसकी जो बाकी ऑर्गन्स है उसके साथ बहुत कनेक्टेड है। तो इसीलिए 5 मिनट तो बहुत कम हो जाएंगे, 5 दिन भी हमें अगर हम लीवर के बारे में बात करेंगे तो भी बहुत कम टाइम है। इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया है कि आज के सेशन में सिर्फ लीवर की एनाटॉमी समझेंगे। कल कुछ इतने सारे लीवर के फैक्ट्स हैं कि हमें बहुत सरप्राइज होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा वो नॉलेज लेकर। तो कल हम लीवर के फैक्ट्स देखेंगे और थर्ड डे पे हम लीवर के एक्चुअल में फंक्शंस देखेंगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते और हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लीवर है ये ऐसे ब्राउन कलर में दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर में। उसका जो शेप रहता है वो कोन जैसा रहता है। वो अपने रिब केज में राइट साइड में, कल हमने जो लंग्स देखे, राइट साइड का जो लंग है उसके नीचे में रहता है और एब्डोमिनल के ऊपर में रहता है। उसको अगर हम हाथ लगाएंगे तो एक रबरी जैसी फीलिंग आती है। और इसका जो वेट काका ने जैसे बोला, इसका वेट 3 and 3.5 पाउंड्स मीन्स वो 1 से 1.5 केजी तक उसका आता है। तो यहाँ पे मेन एरियाज देख लेते हैं पार्ट। ये देखिए इंफीरियर वेना कावा जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये एओर्टा जो रेड कलर में दिख रहा है, इसके साथ पीछे के साइड में, सॉरी दिसत नाही ना बाकीचं। अच्छा डायग्राम दिसत नहीं है, डायग्राम नहीं दिख रहा। सो सॉरी, अभी दिख रही है? नहीं बेटा। ओप्स, आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना काका? जो पहली स्लाइड है वो दिखी? नहीं, खाली आपका वो ये दिख रहा है अपना लैपटॉप का वो दिखाई दे रहा है। सॉरी 2 मिनट्स। आई थॉट कि ठीक है, आज भी नहीं कर सकते। तो लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन है। अभी दिख रहा है सर? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। देखो कैसा हाथ में पकड़ा है लीवर को। ऐसे रेकी करते वक्त ऐसे लीवर को हाथ लगा के फील करना, रेकी देनी है। राइट। तो सेकंड स्लाइड है। तो सेकंड ये स्लाइड दिख रही है अभी? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे एनाटॉमी हम पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे लीवर जो रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहा है, इसका शेप जो रहता है कोन जैसा रहता है। ये अपने रिब केज में प्रोटेक्टेड रहता है। उसको अगर हमने हाथ लगाया तो ये एक रबरी फॉर्म जैसा रहता है। इसका जो वेट है वो 3 and 3.5 पाउंड्स मीन्स 1.5 केजी तक वो आता है। ये यहाँ पे मुझे दिखाना था कि ये इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, आगे से अपना लीवर कैसे दिखता है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। उसके बीच में अगर आप देखोगे ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है, उसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स कहते हैं। आगे हम उसके बारे में भी समझते हैं। और ये जो अंदर से वो कैसे दिखता है, देखिए कितने सारे यहाँ पे डक्ट्स है, बहुत सारे वेन्स है और आर्टरीज भी है। तो यहाँ पे ये लिगामेंट्स मीन्स क्या, ये एक बाउंड रहता है, एक रबरी डबल लेयर की एक रबर जैसा रहता है, जो जैसे अपने नीज में भी है, जॉइंट्स में भी वो लिगामेंट्स रहते हैं, तो दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्टेड करके रखता है। तो यहाँ पे कोरोनरी लिगामेंट्स, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए पीछे के साइड में यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। जैसे मैंने बोला ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें इसको लीवर को अच्छे से समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लीवर को समझ लेते हैं तो हमें अदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी अदर ऑर्गन्स आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन से दूसरे ऑर्गन से पहले हम देखते हैं, ये जो ब्लू कलर में है स्प्लीन भी लीवर के साथ कनेक्टेड है। ये जो स्टमक है, स्टमक भी उसके पास ही है एकदम से। पैंक्रियाज देखिए नीचे ये आरो दिखाया है, पैंक्रियाज है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये बहुत सारे ऑर्गन्स ये लीवर के साथ कनेक्टेड है। अगर हम लीवर को अच्छे से समझ पाए, उसके सिक्रेशन को अच्छे से समझ पाए, तो हमें आगे की डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं हमारा गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। तो हम इसको हम वीडियो के माध्यम से भी हम समझते हैं तो हमें इजी हो जाएगा। वीडियो दिख रहा है काका?
नहीं, नहीं दिख रहा है बेटा। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो के माध्यम से और हम the hepar in देखते हैं। तो यहाँ पे तो लैटिन भाषा में लीवर को हेपार भी बोला जाता है। तो ये जो ऑर्गन है लीवर, ये ऑर्गन अपने रिब केज में स्थित रहता है। उसका वेट जो है 1.5 kg रहता है। और जब मेडिकल साइंस में किसी भी ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये देखिए राइट, इसका क्लासिफिकेशन देखिए। तो ये राइट रीजन में भी आता है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी आता है, और लेफ्ट हाइपोक्रार्डाइक रीजन में भी आता है। तो इसको 3 रीजन में उसका डिवाइडेशन होता है। यस, तो अभी हम देखते हैं ये अदर लोकेशन, जो दूसरे ऑर्गन्स है वो उसके साथ कैसे कनेक्टेड है। ये जो बॉर्डर है, ये सरफेस दिख रहा है, इसके साथ वो लिगामेंट के साथ, वो डायफ्राम के साथ वो कनेक्टेड रहता है। और नीचे में अगर देखते हैं, ये पीछे वाला व्यू है, तो इसमें हम सरफेस देखते हैं और इसके साथ बाकी ऑर्गन्स भी कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो स्टमक है, यहाँ पे पाइलोरस में कनेक्टेड है, ये ड्यूडेनम कनेक्ट से कनेक्टेड है, कोलन से कनेक्टेड है, ये कोलन में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये राइट किडनी, जो राइट अपनी किडनी है, एक्चुअली लीवर अपने राइट साइड की जो किडनी है उसके साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए ईसोफेगस मीन्स जो अपनी अन्न नलिका है, और अपना स्टमक, तो इन सब के साथ ये सरफेस से वो कनेक्टेड रहता है। तो अभी लिगामेंट, जैसे मैंने लिगामेंट बोला, लिगामेंट क्या होता है कि वो एक रबरी बॉन्ड रहता है जो जिसके साथ वो दूसरे ऑर्गन को कनेक्टेड रहता है। तो ये जो लिगामेंट है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, उसके कारण अपना लीवर राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड किया जाता है, और ये इंफीरियर मार्जिन रहती है उसके लीवर की। वैसे ही अगर ये आगे के साइड हो गया, तो पीछे के साइड से हम देखते हैं, ये आपको ट्रांसपेरेंट ये जो लिगामेंट्स दिख रहे हैं ना, उसके कारण अपना जो पोस्टीरियर व्यू है वो अपना 4 भागों में डिवाइड होता है। ये जो लिगामेंट्स आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये सभी लिगामेंट्स है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कवरिंग कैसे रहती है। ये जो लीवर है उसको ये ऐसे ग्रीन कलर की ट्यूनिका फाइब्रोसा, वो एक ये लेयरिंग रहती है, वो बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयरिंग रहती है। तो हम देखते हैं लिगामेंट्स। ये हमारा है डायफ्राम। तो ये लीवर देखिए, नीचे लीवर है, तो ये लीवर डायफ्राम से, वहां से ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है। अगर हमने डायफ्राम निकाल लिया तो यहाँ पे देखिए ये 2 साइड से वो लिगामेंट दिखते हैं, और ये बीच में उसका बेरर एरर भी है, ये जो बेरर एरिया उसको बोला जाता है। सो नाउ विल सी, जैसे हमने बोला ना पीछे के साइड से भी कुछ लिगामेंट्स है, हमने बोले थे कि यहाँ पे लेफ्ट लिगामेंट है और राइट लिगामेंट है। इसके कारण ही ये जो हमारा लीवर है ये 4 भागों में डिवाइड होता है, और बाकी ऑर्गन के साथ इसी लिगामेंट के साथ वो कनेक्टेड रहता है। देखिए राइट है, लेफ्ट है, और अभी लास्ट में हम क्या देखेंगे, तो ये हो गया लिगामेंट्स कौन से हैं जो लिगामेंट्स के साथ वो दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा लिगामेंट है हिपोगैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मींस क्या, स्टमक के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए ये हिपोगैस्ट्रिक लिगामेंट्स है जो जहां से वो अपने स्टमक के साथ कनेक्टेड। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो यहाँ से सभी फ्लो जो स्टमक से फ्लो जाता है और लीवर से फ्लो जाता है वो इस लिगामेंट्स के थ्रू जाता है। दूसरा हमारा है हेप्टोड्यूडेनल। ड्यूडेनल ये जो मैंने जो नली बोली है जो स्टमक से निकलती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाने से वो जो कनेक्ट करता है, ये जो एरिया रहता है उसको हम ड्यूडेनल कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स रहता है। जो भी वेन्स है, आर्टरीज है, जो भी बाइल्स है, जो भी वहां पे सिक्रेशन होता है वो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो इसी लिगामेंट से वो फ्लो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट माना जाता है लीवर के फंक्शन के टाइम। और तीसरा है हमारा हेप्टोरीनल। तो ये जो रीनल है, रीनल मीन्स क्या, किडनी अपनी। तो ये देखिए यहाँ पे येलो कलर में शो किया है,
कि जो भी सिक्रेशन होता है, जो अभी किडनी से जो भी टॉक्सिक जाता है वो यही लिगामेंट से जाता है, और अपना लास्ट है राउंड लिगामेंट्स ऑफ द लीवर। तो ये जो है ना, ये सेंटर में आता है, और इसका जो फंक्शन जो मुझे समझ में आया है, इसका फंक्शन ये है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती है उसको फीटल को जो भी हार्मोन सिक्रेशन मिलता है वो इसी लिगामेंट से मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मैं आशा करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो आपको बहुत यूजफुल रहेगी। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैं अब ये यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, तो जिन लोगों को भी लीवर का इश्यू है या फिर लीवर और समझ लेना है और इंटरेस्ट है, तो प्लीज वो वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि कल हम जब फैक्ट्स समझने वाले हैं तो हमें वो कोरिलेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और मैं काका को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रेकी साधना कंटिन्यू करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू। तो समझ में आ गया लीवर कैसा दिखता है। आज इतना सीखा हमने, लीवर कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। लीवर पेट में के ऊपर के हिस्से में रहता है और डायफ्राम के नीचे रहता है, इतना समझ में आ गया। और वो लिगामेंट से एक दूसरे ऑर्गन से बांधा हुआ रहता है, तो ताकि इधर उधर घसे ये डिस्टर्ब ना हो। और फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में उसके सिक्रीशंस भी जाते हैं। तो वो कल अपन उसके डक्ट वगैरह बराबर समझ लेंगे कि उसका खून का सप्लाई कैसा होता है, और वहां से वेनस सप्लाई कैसा होता है, माना इम्प्योर ब्लड कैसे जाता है, प्योर ब्लड कैसे जाता है, ये सब कल समझेंगे अच्छी तरह से। तो इतना तो समझ में आ गया कि लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है और बहुत बड़े उसके फंक्शंस है। लीवर के बहुत इतने फंक्शन है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो काम करता ही है, अपने शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करता है। ये सब कल समझेंगे। समझ में आ गया? चलो, तो इतना समझ लीजिए कि अपन लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और उसको ठीक रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो, तो अपन पहले थोड़ा सा लीवर को टारगेट करके जिनको भी नियर अबाउट 75% to 80% लोगों को डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हाई ही है। और ये जो है डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होने का कारण भी इमोशंस है। अगर समझो किसी ने आपको डांट दिया, अपनी मम्मी ने डांट दिया, और फिर मम्मी बुलाती, बेटा खाना खाने को आओ, तो बोलती नहीं मेरे को भूख नहीं है। पेट कैसे भर गया? वो इमोशन से भर गया, आपकी डांट से भर गया। तो ये जो है, तो ये जो इसलिए ये लीवर को अच्छी तरह समझना जरूरी। चलो, जिनको भी डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस है तो यहाँ हाथ रखो और लीवर टारगेट करो कि मुझे डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस है, मेरी पाचन संस्था थोड़ी सी कमजोर है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पाचन संस्था कमजोर है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पाचन संस्था कमजोर है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये टारगेट करें, और फिर बाद में सर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, आईब्रो के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, साइड आप आए 1 2 3 4 5 6 7, बिलो आए 1 2 3 4 5 6 7, अंडर नोज 3 4 5 6 7, अंडर लिप 1 2 3 4 5 6 7, कॉलर बोन के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, बगल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेस्ट के नीचे 1 2 3 4 5 6 7। अब लेफ्ट हैंड सामने करो, यहाँ यहाँ और यहाँ लगाना है, खाली रिंग फिंगर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कराटे चाप पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे हाथ को भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, अभी
संकल्प करो कि मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णतः हेल्दी हो गई, मेरा लीवर शक्तिशाली हो गया, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो गई, मेरा लीवर पूर्णतः ठीक हो गया, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो गई, लीवर पूर्णतः हेल्दी हो गया। वाओ, मेरा लीवर बहुत अच्छा हो गया, मेरे लीवर से बहुत अच्छे सिक्रीशंस निकल रहे, खाया हुआ अच्छे से हजम हो रहा है, जिससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो गया। कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में है तो लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक, पेन किलर जो भी लेते हैं अपन, तो वो अपने लीवर को डैमेज करते। तो इसलिए तो संकल्प करें कि मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी हो गई, मेरा लीवर शक्तिशाली हो गया, मेरा लीवर शक्तिशाली हो गया, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया, हेल्दी हो गया। चलो, अब 2 बार कर लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, दुख रहा है, दुख रहा है, मना पूर्णतः ठीक नहीं हुआ, तो इसे थोड़ा सा टैप कर दे, मेरा लीवर पूर्णतः ठीक हो गया, मेरा लीवर पूर्णतः ठीक हो गया, मेरा लीवर पूर्णतः ठीक हो गया। चलो फिर से, वाओ, आई फील सो बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है, सवेरे का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी काम कर रही है, मेरा लीवर बहुत अच्छा हो गया, लीवर पूर्णतः हेल्दी हो गया, लीवर पूर्णतः हेल्दी हो गया। चल, मैं बहुत स्वस्थ जो फील हो कर रहा हूँ। अब लीवर अच्छा हो जाएगा तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा दिखेगा, चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। चलो, हाँ, चलो साधना शुरू करते। We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Sujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here. We call upon Ma Gayatri to be here. We call upon all healing angels to be here. We call upon violet fire, Saint Michael, Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire, to be here, to transform and transmit all negativity. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, गहरे लंबे सांस भरते अनुभव करें रेनबो कलर की प्रकाश छलाका हमारे सर के ऊपर तैयार हो गई। हर सांस के साथ यह दिव्य शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होते हुए हमारे हाथों द्वारा हमारे आज्ञा चक्र को मिल रही है। आज्ञा चक्र पूर्णतः एक्टिव हो गया। मेरे आंखों की रोशनी बढ़ रही है। ईश्वरीय शक्ति मेरे साइनस को मिल रही है।
मेरे चेहरे की स्किन एकदम अच्छी हो गई। मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है। मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो गया। ईश्वरीय शक्ति मेरे सभी ज्ञानेंद्रियों को मिल रही है। मेरे सभी ज्ञानेंद्रिय हेल्दी हो गए। चोकुरे चुकुरे चुकुरे सेहकी 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 झोनर 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 चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ टेम्पल पे रखिए। यहाँ से शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल को मिलती। अनुभव करें मेरे ब्रेन की हर कोशिका जागृत हो रही है। ब्रेन के हर सेंटर, चारों लोब एक्टिवेट हो रहे हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो रहा है। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। मेरी आकलन शक्ति बढ़ गई। एक बार पढ़ा हुआ, एक बार लिखा हुआ, एक बार देखा हुआ, एक बार सुना हुआ, जैसे कि वैसे मुझे याद हो रहा है। सहस्त्रहारा चक्र का रंग बैंगनी कलर, बैंगनी कलर के प्रकाश प्रकंपन यहाँ देखिए। अब इस पवित्रतम चक्र पर माता पिता ईश्वर का आवाहन करेंगे। हे जगन्नियंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु, मेरे शरीर का रोम रोम आपके दीदार के लिए तरस रहा है। आओ ना मेरे पास। हम बच्चों की प्यार भरी पुकार सुनकर वो ब्रह्मांड नायक सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ नीचे नीचे आ रहा है और हमारे सहस्त्र दल कमल में समा गया। ईश्वर पिता के आने से हमारे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। ईश्वर पिता को सदा याद रखना, साथ रखना। चुकुरे 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 सेहकी 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 जोनर 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 चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब दोनों हाथ कान पे, कान में पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट से पूरे शरीर को चार्ज करने के लिए कान की अच्छी तरह मसाज करें।
मेरा कर्नेंद्रिय सुचारू रूप से काम कर रहा है। मेरी श्रवण शक्ति बढ़ गई। मैं मेरे अंतरात्मा की आवाज तथा ईश्वर पिता की आवाज अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। चोकुरे चुकुरे चुकुरे सेहेकी 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 हार्थ 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 चुकुरे चुकुरे चुकुरे। एक हाथ फोरहेड पे, एक हाथ सर के पीछे। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। शरीर का मालक यहाँ बैठता है। अपने को अच्छी तरह एनर्जाइज करे, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचे। I am soul divine shining in the center of forehead. I am most competent, most confident, highly energetic, most intellectual. मैं ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति हूँ। ईश्वर पिता ने मुझे बहुत ही प्यार से, मेहनत से, फुर्सत से बनाया। ईश्वर पिता के साथ इस धरा पर सारे संसार की भलाई के लिए आया हुआ फरिश्ता हूँ। I am enlightened soul. ईश्वर पिता हर पल हर घड़ी मुझे दिव्य शक्तियों से श्रृंगार रहे हैं। मेरे फोरहेड से डिवाइन लाइट मेरे सर के चारों तरफ फैल रही है। अपने सर के चारों तरफ फैली हुई इस सफेद किरणों को महसूस करें। अब सामने का हाथ सर के पीछे लाइए। मेरा बिंदु चक्र पूर्णतः जागृत हो गया। मेरी अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ रही है। इंट्यूजन पावर बढ़ रहा है।
मेरा मेमोरी पावर बढ़ गया है। मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एग्जाम के दिन है। जो भी बच्चे एग्जाम के टाइम में बीमार हो जाते हैं या परीक्षा के हॉल में जाने के बाद में कंफ्यूज हो जाते, यहाँ अच्छी तरह चार्ज करें, महसूस करें मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहे, मुझ में सद विवेक बुद्धि आ गई। हाइपोथैलेमस से मज्जारज्जु निकलती, जो पूरे मेरुदंड से होते मूलाधार तक जाती। इस मज्जारज्जु को तथा पूरे मेरुदंड को चार्ज करेंगे। चौकुरे चुकुरे चुकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। महसूस करें ईश्वरी शक्ति मेरे सर्वाइकल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, लंबार वर्टेब्रा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। ईश्वर पिता मेरे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं। वारी मेरा नसीब स्वयं जगन नियंता मुझे रिपेयर कर रहा है। अब ऊपर का हाथ गले पे, मेरा कंठ चक्र पूर्णतः खुल गया है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो गई। सभी प्रकार के हार्मोन्स सुचारू रूप से सीक्रेट हो रहे। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। मेरा कंठ चक्र, चक्र में स्थित लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, टॉन्सिल्स, सबको ये ईश्वरी शक्ति मिल रही है। मेरा स्वर यंत्र सुचारू रूप से काम कर रहा है। मेरी वक्तृत्व शैली प्रभावशाली हो गई। मेरा एक्सप्रेशन पावर बढ़ गया। अब पीछे का हाथ सामने के हाथ के नीचे लाओ। यहाँ थाइमस है, इस थाइमस को अच्छी तरह एक्टिव कर दे।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये थाइमस ग्रंथि छोटी हो जाती है। इसे अगर हम फिर से एक्टिव करेंगे तो हम सदा बाहर जवा रह सकेंगे। नित नई कोशिका हमारे शरीर में बनती जाएंगी। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, इसलिए यहाँ सकारात्मक सोचे। मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। मैं हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी हो गया। जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो उसके बारे में यहाँ सकारात्मक संकल्प कर सकते हैं। चोकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, जोनर जोनर जोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अपने हार्ट को देखे, कितना सुंदर रीति पंप कर रहा है। इम्प्योर ब्लड यहाँ आ रहा है, फिर भाल बंद हो गया, फिर वो प्यूरिफाई करने लंग्स के तरफ जा रहा है, फिर भाल बंद हो गया, फिर वहां से प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ आ रहा है, भाल बंद हो गया, फिर वो पूरे शरीर में प्योर भेजा जा रहा है। अपने हृदय के क्रियाकलाप कोशिश करे, ईश्वर पिता की अद्भुत मशीनरी एक साथ कितना काम करती है। उसे प्यार करे, उसे सहलाए। अपने दोनों लंग्स को देखे, उसे टच करे, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, मगर काम भी कितना बड़ा करते। इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है और प्यूरिफाई होके वापस हार्ट की तरफ जाता है। अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लंबे गहरे सांस भरे, होल्ड करे, यथाशक्ति रिलीज करे। जितनी जितनी एयर को होल्ड करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। महसूस करे
हर आने वाले सांस के साथ ईश्वरी शक्ति मेरे शरीर में आ रही है, मेरे शरीर के हर कोशिका को चार्ज कर रही है। जाने वाला हर सांस मेरे शरीर से अनवांटेड ऊर्जा लेके जा रहा है। आओ चले 4 सांस वाला एक्सरसाइज करेंगे। गहरे लंबे सांस भरो, फिर रोक के रखो, फिर गहरे लंबे छोड़ो, फिर बाहर रोक के रखो, फिर सांस भरो। ये सब करते वक्त जो भी पाना चाहते वो संकल्प करे। मैंने मेरे लिए संकल्प बनाया, मैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी हूं। रिलैक्स, गहन शांति में डूब जाइए 1 मिनट के लिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, झोनर झोनर झोनर। अब दोनों हाथ मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र में सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। अब लीवर को अच्छी तरह से देख ले। इतना सुंदर चमकीला। संकल्प करे, मेरा लीवर शक्तिशाली हो गया। मेरे शरीर में सभी प्रकार के एंजाइम्स अच्छी तरह से सिक्रीट हो रहे। मेरे ब्लड की ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है।
मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से हो रहा है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी हो गई। मेरे पेट के ऊपर की अनवांटेड फैट डाइजेस्ट हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अपने सभी इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जीजाइज करते हैं। लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल्स, पूरे इंटरनल वाइटल ऑर्गन को ईश्वरी शक्ति मिल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। मणिपुर चक्र का रंग दोपहर के सूरज के समान सुनहरा पीला, या तो सुनहरे पीले रंग की ज्वाला निकलता हुआ यज्ञ कुंड समझे। संकल्प करे, मेरे शरीर में गलती से आया हुआ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ इस यज्ञ कुंड में जल के स्वाहा हो रहा है। मेरे जीवन काल की सभी पुरानी दुखदाई यादें इसमें जल रही है। मेरी जिंदगी खुशहाल है। मेरा जठराग्नि प्रदीप्त हो गया है। खाया हुआ अच्छे से हजम हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। चुकुरे चुकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, झोनर झोनर झोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब दोनों हाथ स्वाधिष्ठान चक्र में नाभि से नीचे आने दो। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज कलर। यह बहुत ही पवित्रतम चक्र है। ये क्रिएटिविटी का चक्र है। तो माता बहनें अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, महसूस करे मेरी लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ऑर्गन ऑरेंज कलर के पवित्र प्रकंपनों से भर गए। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, रोंझे रोंझे रोंझे। जिन माता बहनों को यूटेराइन फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है, महसूस करे मेरी ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई। मेरी ओवरी एकदम हेल्दी हो गई। रिलीज रिलीज रिलीज। अगर कहीं भी फाइब्रॉइड है, कहीं अनवांटेड ग्रोथ है, महसूस करे ईश्वर पिता सर्जनों का सर्जन मेरे पास आया है, मेरे शरीर को शुद्ध पवित्र बना रहा है।
गर्भाशय, ओहरी, जननेंद्रिय सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरा शरीर स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त हो गया, ऐसा अनुभव करे। अब खुद को तो ठीक कर लिया, आओ चले सारे संसार को ठीक करने में ईश्वर पिता की मदद करे। संकल्प करे, आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। मैं ईश्वर पिता की भुजा हूं। सारी कायनात को स्वर्णिम दुनिया में तब्दील करने ईश्वर पिता ने हम बच्चों को चुना है। ऑरेंज कलर के पवित्र प्रकंपन ईश्वर पिता मेरे शरीर तथा तेजो वलय में भर रहे हैं। इस पवित्र प्रकंपन धीरे धीरे मेरे तेजो वलय से आज से तू हिमाचल फैल रहे हैं। अपने तेजो वलय को खोल दे। संकल्प करे, आई एम लाइट हाउस, आई एम माइट हाउस। मेरे द्वारा डिवाइन लाइट सारे संसार में फैल रही है। मेरी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम हो रही है। यहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी हो रहे हैं। सबके सुख की कामना करे, प्यार से गाए, सर्वेषां स्वस्थिरभवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिरभवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। प्यार से गाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो, सबका मंगल हो। अब धीरे धीरे यह पवित्र प्रकंपन अपने अंदर समेट ले। संकल्प करे, जहां भी मैं जाऊंगा मेरे साथ ये ईश्वरी शक्ति जाएगी। मेरे सानिध्य में आने वाले सभी लोग ईश्वरी शक्ति से माला माल होंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फायर ड्रैगन, फायर ड्रैगन, फायर ड्रैगन। हंसा जे शोनेन, हंसा जे शोनेन, हंसा जे शोनेन, हंसा जे शोनेन। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। दोनों हाथ मूलाधार पे, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। लाल रंग के प्रकाश प्रकंपन हर सांस के साथ ऊपर 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 आ रहे हैं। मूलाधार से गहरे लंबे सांस भरे आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार पे छोड़े।
महसूस करें कुंडलिनी शक्ति हर सांस के साथ ऊपर ऊपर आ रही है। मेरा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल रहे हैं। हर सांस के साथ ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर 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 आ रही है। मेरा शरीर तथा मन शुद्ध पवित्र हो रहा है। ईश्वरी शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूं। मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। महसूस करें ये सारी धरा के सभी डिवाइन क्वालिटीज मुझ में आ रही है। अपने मूलाधार चक्र को अच्छी तरह चार्ज करें। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। आओ चले ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओंकार गाएंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी इच्छा, सभी कामना पूर्ण करने वाला मोक्षदायिनी ओम गाते रहे।
अनंत ऊर्जामय शक्ति ईश्वर पिता का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ओम। ईश्वर पिता बड़े इतने बड़ा सर्जन है, वो हमें रिपेयर कर रहा है। अच्युतानंद गोविंदम नामोच्चरण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चरण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम गाने से सकल रोगों का नाश होता है। गहन शांति 1 मिनट के लिए। अब दोनों हाथ खोल दे, जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एनर्जी बॉल करेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर, लंबे गहरे सांस।
नेक्स्ट, हाथों को घुमाइए, गहरे लंबे सांस। विरुद्ध दिशा में, अब हाथों को नजदीक लाइए, देखिए क्या बनाया आपने। ईश्वर पिता जादूगर है, जादूगर के हम बच्चे भी जादूगर हो गए। देखो ये एनर्जी का बॉल, जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए। सर में तकलीफ है तो सर के ऊपर रखे, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, झोनर 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 महसूस करे। मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो रही है। मेरे ब्रेन को खून का सप्लाई अच्छी तरह से हो रहा है। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। अगर गले में तकलीफ है तो गले के ऊपर महसूस करे ईश्वरी शक्ति मेरे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया को मिल रही है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि को मिल रही है। मेरा पूरा स्वर यंत्र ठीक हो गया। मेरे शरीर का हार्मोनल लेवल ठीक हो रहा है। अगर सीने में तकलीफ है तो महसूस करे ईश्वरी शक्ति मेरे हार्ट को मिल रही है। हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी सुचारू रूप से काम कर रही, पूरे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। मेरे हार्ट के चारों वाल्व सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरा हार्ट स्वस्थ हो गया। मेरे दोनों लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरे लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मेरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। शरीर में कहीं भी अनवांटेड ग्रोथ है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ गलती से आया है, उसे निकाल बाहर करे। महसूस करे ईश्वर पिता बड़े ते बड़ा सर्जन है। मेरे शरीर के अंदर की अनवांटेड ग्रोथ, अनवांटेड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ पूर्ण रीति से बाहर कर रहा है। वारी मेरा नसीब, स्वयं जगत पिता मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, फायर ड्रैगन, फायर ड्रैगन, फायर ड्रैगन महसूस करे। मेरा सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, लंबार वर्टेब्रा पूर्णतः ठीक हो गए। मेरे बॉडी का अलाइनमेंट एकदम ठीक हो गया। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा। महसूस करे ईश्वर पिता सुख का सागर है। सुख के सागर के बच्चे हम सुखदेव है।
मिडा स्टार महसूस करे, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम रिचेस्ट पर्सन। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, अनुभव करे ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड नीचे आ रहा है। सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ ये पिरामिड ने मेरे पूरे शरीर को दिव्य शक्ति से भर दिया है। मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया हूँ। धीरे धीरे ये पिरामिड एक्सपांड होते जा रहा है। इस पिरामिड ने मेरे घर को पूर्ण रीति प्रोटेक्ट कर दिया है। मेरे घर में रहने वाले सभी लोग सुखी हो गए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सही की सही की सही की, जोनर जोनर जोनर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज ईश्वर पिता तथा उनके सभी एंजल्स तथा देवी देवताओं ने हम बच्चों को बहुत मालामाल किया। हम ईश्वर पिता तथा सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, हर पल हर घड़ी आप तरक्की करते रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना, यही हमारी भी कामना। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका भला हो। थैंक यू काका। थैंक यू। ओम शांति का। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। दादासाहेब टिचकुले योग वर्गामध्ये डॉक्टर मनाली ताई खाने हे जीवन आचरण या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। ज्यांना जॉईन व्हायचं होऊ शकतं, आदरणीय चित्रताईंनी लिंक पाठवली आहे। फॉरवर्ड करते ग्रुप मध्ये आता लगेच। थैंक यू दीदी, मैं आपको ऐड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू। ओके काका, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चित्रा दीदी ने बहुत अच्छी तरह से आज का भी धन्यवाद। वाला भी यूट्यूब पर डाल देना आपका वीडियो। आपल्याला कसं गायत्री मध्ये भेटलं पाहिजे याला, याचं आहे।